एक लड़का होता है जो अपनी घर की तरफ शाम को 5 बजे आ रहा होता है। तभी दो लोग अपाची से आते हैं और दोनों लोग आने के बाद उससे पूछताछ करते हैं कुछ और उसके बाद फायरिंग कर देते हैं। 4-5 गोली मारते हैं, उसके बाद उस लड़की की मौके पे ही मौत हो जाती है। लेकिन जब ये कहानी उसके गांव 10 किलोमीटर दूर जाती है तो सबको यही कहता है कि देखना, बहू को पता नहीं चले। अब उसके बाद उसके पिता और गांव के कुछ लोग दौड़ने लगते हैं, चाहे वो बाइक हो गया, चाहे साइकिल हो गया, चाहे ट्रैक्टर हो गया। लेकिन इसी बीच में बहू को भी पता चल जाता है। अब जैसे बहू घर से निकल के 500 मीटर तक दौड़ी रहती है, तभी पीछे से एक बाइक आता है और बाइक वाला कहता है, भाभी आप बैठ जाओ, मैं भी वहीं पे चल रहा हूं। अब वो अपने भाभी को बैठा लेता है और वहां से उस जगह पे जाता है जहां पे उस आदमी को गोली लगा रहता है, उस लड़के को गोली लगा रहता है। वो वहां पे जाके देखती है और देखने के बाद चीखने चिल्लाने लगती है, रो रो के अपना सीना पीटने लगती है। कहती है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। तब तक पुलिस भी वहां पे आ जाते हैं, लाख पुलिस समझाते हैं, लेकिन वो पत्नी नहीं मानती है और उस पत्नी के साथ में उस पूरे गांव के आजू बाजू के गांव के भी लोग सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन गांव के कुछ जिम्मेदार लोग अब उस पुलिस वालों से बात करते हैं, पत्नी से बात करते हैं, टेंशन मत लो, आरोपी पकड़े जाएंगे। और वो कहती है कि मैं मांग करती हूँ जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब पुलिस मनाती है और मनाने के बाद जब पुलिस एक एसआईटी की टीम बनाती है और बनाने के बाद 72 घंटों के अंदर उन कातिलों को पकड़ लेती है। लेकिन जो कातिल निकलते हैं वो आप भी कहानी को सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे कैसे कोई साजिश रचता है, खुद इसमें अपने ही शामिल थे। तो चलिए पूरी घटना को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिए। आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये बिहार प्रदेश का मोतिहारी जिला का है, जहां पे एक इलाका लगता है चिरैया, उसी थाना क्षेत्र का एक इलाका होता है जो सुनसान होता है। बात 16 सितंबर 2025 की शाम 5 बजे की है, जब एक लड़का होता है जिसका नाम अमोद यादव होता है। वो अपने बहन के घर से मोतिहारी की तरफ आ ही रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ लोग अपाची से आते हैं जिसपे दो लोग बैठे रहते हैं, उससे रास्ता पूछते हैं और उसके बाद उस पर गोली चला देते हैं। जैसे ही गोली चलने की आवाज आती है, जो खेत में काम कर रहे हैं तो लोग दौड़ के आते हैं, अपाची गाड़ी से लोग भाग जाते हैं। और जो लोग आते हैं तुरंत पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद गांव वाले उस लड़के के जब जेब से पर्ची निकालते हैं तब तक पुलिस को भी फोन कर दिया जाता है। और इधर जो पर्ची निकलता है उससे पता चल जाता है कि लड़का वहां से 10 किलोमीटर दूर का एक गांव का रहने वाला रहता है। अब जैसे गांव में फोन जाता है उस लड़के के पिता के पास, जिनका नाम राम अज्ञा होता है, वो सोचने लगते हैं कि आखिर मैं अब किसको बताऊं, किसको नहीं बताऊं। तभी भी वो घर के लोगों को बताते हैं। गांव के लोग वैसे ही जान जाते हैं और सब लोग दौड़ने लगते हैं उस जहां पे ये कांड हुआ रहता है। अब बहू को भी लेके जाना पड़ता है। सब लोग यही सोचते हैं कि बहू को पता नहीं चले, क्योंकि लगभग 7-8 साल पहले इन लोगों की शादी हुई थी। लेकिन अब बहू भी साथ में जाती है और जाने के बाद जब ये सब मामला आता है, पुलिस भी वहां पे आती है, तो बहू कहती है कि अब इनका जब तक काम क्रिया नहीं होगा, जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, जब तक कातिल पकड़े नहीं जाएंगे। पुलिस बहुत मुशक्कत के बाद और गांव के कुछ जिम्मेदार लोग भी वहां पे रहते हैं, वो लोग उस बहू को समझाते हैं, जिसका नाम रहता है सुरभिता कुमारी यादव, और उसके पति का नाम अमोद यादव रहता है, जिसकी हत्या हुई रहती है। अब सुरभिता को बहुत लोग समझाते हैं। उसके बाद वहाँ के जो पुलिस होती है, पुलिस अब जाकर डीएसपी साहब से मिलते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, हम लोग इस केस को बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। अब डीएसपी साहब के अंडर में एक एसआईटी का टीम गठित होता है और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले वहां के अगल बगल का जितने भी लोग रहते हैं उनसे पूछा जाता है, तो लोग कहते हैं हाँ, जब गोली चली थी तब हम लोग को साउंड सुनाई दिया था, लेकिन हम लोग दौड़ के वहां पे गए तो कुछ भी ऐसा दिखा नहीं। अब तुरंत पुलिस उस रोड पे, उससे पहले जो शहर पड़ता है या गांव पड़ता है या कस्बा पड़ता है, वहां का सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। तो पता चलता है कि उस रोड से जब अमोद गया था तो उससे कुछ पहले ही वहां से एक अपाची भी गई थी। अब उसके बाद वो अपाची वाले के बारे में पता लगाते हैं, लेकिन चेहरा साफ दिखता नहीं, अपाची पे नंबर भी नहीं दिखता है। तब पुलिस अब घर आती है और घर आने के बाद जो अमोद रहता है उसका कॉल, मतलब डिटेल निकालती है, लास्ट लोकेशन किससे किससे बात किया था। तो लास्ट जो कॉल दिखा रहा था वो जो सुरभिता कुमारी यादव रहती है, यानी कि पत्नी का दिखा रहा होता है, यानी मर्डर से लगभग 15-10 मिनट पहले ही वो बात की रहता है। उसके बाद पुलिस उसके पत्नी के पास जाती है, पूरे गांव का लोग भी वहीं पे रहते हैं। तो पुलिस वाले डायरेक्ट पत्नी से तो पूछताछ करेंगे तो गांव वाले और भड़क जाएंगे।
तो लोग को शक नहीं होता है, क्योंकि जो पत्नी बार बार ऐसे बोल रही है कि जब तक हमारे पति का अंतिम संस्कार तभी होगा जब आरोपी पकड़े जाएंगे। फिर भी पुलिस को ऐसा लग रहा होता है कि अभी इंडिया में जितने भी क्राइम हो रहे हैं इसमें जरूर कोई ना कोई घर का है, या अक्सर पत्नी ही निकल रही है, या पत्नी का मर्डर हो गया तो पति निकल रहा है। उसके बाद उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर लेते हैं और उसका हिस्ट्री निकालते हैं, कॉल डिटेल निकालते हैं, तो उसमें एक नंबर कॉमन नजर आता है। जो पत्नी का शादी हुए 8-9 साल हो गए हैं, वो एक नंबर पे हर दिन 24 घंटा में 4-5 घंटा क्यों बात करती है, चाहे रात को 2 बजे, सुबह के 4 बजे, या दिन में जब जब मौका मिलता है। और उस नंबर से पता भी लगाया जाता है, तो पता चलता है कि जो पत्नी सुरभिता कुमारी यादव रहती है, इसके घर का भी नंबर नहीं है। अब इस नंबर के जरिए पुलिस अब इस नंबर वाले के पास जाती है, तो पता चलता है उसका नाम विकास यादव होता है, वो सीतामढ़ी का रहने वाला होता है। अब पुलिस वहां पे जाती है और उसके घर पे जाकर पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि वो यहाँ पे नहीं रहता है। उसके पास पुलिस जाकर कहती है, देखो सच्चाई हमको सब मालूम चल गया है, बस तुम्हारे मुंह से सुनना है। वो कहता है, साहब आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। वो कहते हैं कि देखो सच सच बता दो, नहीं तो हम लोग पुलिसिया तरीके से तुमसे पूछताछ करेंगे। अब जो वो लड़का रहता है उससे पुलिस कहती है कि देखो तुम एक लड़की है सुरभिता यादव, जो महिला है, तुम उससे हमेशा बात करते हो, और इतना देर उससे तुम क्या बात करते हो, तुम्हारी वो क्या लगती है, और उसके पति का अभी हाल में ही मर्डर हो गया है, कल ही हुआ है, मतलब कुछ ही घंटे बीते रहते हैं मर्डर के, 1-2 या 2 दिन। 72 घंटे के अंदर पुलिस इस केस को सॉल्व कर देती है। जो कहानी वो बताता है वो ये कहता है कि जो जीजा, मतलब उस लड़की के जो जीजा रहते हैं ना, वो जीजा का चचेरा भाई ये रहता है, और इसका शादी से पहले से ही इन दोनों में संबंध रहता है, और इससे ये बातें किया करता था, और लगभग 1 सालों से ये लोग मिलते जुलते नहीं थे। उसी टाइम में जो सुरभिता कुमारी यादव रहती है, जब एक दिन बात कर रही होती है, तभी उसका पति अमोद देख लेता है, और अमोद देखने के बाद जब उसको मना करता है, कई बार समझाता है, तो वो नहीं मानती है। और उसके बाद जो पति रहता है वो कहता है कि देखना एक ना एक दिन ना उसको मैं मार के ही रहूंगा। अब ये पत्नी को ये बात अंदर से खटक जाती है, और वो अपने आशिक से कहती है कि देखो वो कभी ना कभी तुम्हें मार देगा, इससे अच्छा है कि तुम ही मेरे पति को मार दो, उसके बाद हम लोग एक साथ में रहेंगे। उसके बाद वो सोचने लगता है, प्लान बनाने लगता है। उसके बाद अपने एक दोस्त से कहता है, यार एक आदमी उसको मारना है, नहीं तो वो मेरे को मार देगा। तब वो कहता है उसका दोस्त, चलो तो कोई बात नहीं, एक लड़का है जिसको मैं जानता हूँ, वो पैसे लेके किसी को भी मार सकता है, लेकिन उसकी उम्र 20 साल है। तो ये आशिक कहता है कि अरे यार वो लड़का क्या मार पाएगा। तब वो कहता है, अरे यार वो बड़ा बड़ा काम कर चुका है, अच्छा शूटर भी है, टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है कि पैसे के इकट्ठे कहाँ से करे, पैसे तो है नहीं। लेकिन इधर जो अमोद यादव रहता है, ये ब्याज पे पैसे लोगों को दिया करता था, ब्याज से पैसे जो आते थे उसी से खर्चा वर्चा चलता था। तो मान सकते हैं पत्नी के भी पास में पैसे होंगे। अब पत्नी जो रहती है ये 32,000 रुपए यहाँ से उसके खाते में ट्रांसफर करती है कि हाँ ये पैसे ले लो और इसी से सुपारी दे दो। अब 32,000 में उस किलर को दिया जाता है कि मारने के लिए। वो कहता है ठीक है, फोटो दे दो, लोकेशन दे दो, कहाँ पे मिलेगा, उसका काम तमाम कर देंगे, और 32,000 में ये सब बात हो जाता है। 15 सितंबर को जब यह अमोद यादव अपने बहन के घर गया होता है और 16 तारीख को शाम को मोतिहारी की तरफ लौट रहा होता है, तो पत्नी उसको फोन करती है और कहती है कि आप कहाँ पे हो। तो वो कहता है कि मैं आ ही रहा हूँ। तब पत्नी नाटक बनाने लगती है और कहती है कि आप तो ऐसे बोलते हैं, आप लोकेशन भेजिए तब मेरे को विश्वास होगा, आप कहाँ तक आए हैं। मतलब उससे अच्छी अच्छी बात करती है। पति को क्या मालूम कि पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो तुरंत वहां से अपना एग्जिट लोकेशन भेजता है। पत्नी बोलती है ठीक है आप घर आ जाइए, लेकिन ये यहाँ से शूटरों से भी बात कर रही होती है, अपने आशिक से भी बात कर रही होती है। जैसे कुछ दूर अमोद यादव जाता है तब तक वो लोग पीछे से अपाची से आते हैं, थोड़ा पूछते हैं कुछ, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, यानी कि 4-5 गोली मार देते हैं। मौके पे ही वहां पे अमोद यादव की मौत हो जाती है। और गोली की आवाज सुन के गांव से कुछ जो अगल बगल खेत में रहते हैं वो लोग दौड़ते, तब तक ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये कहानी वो सुनाया रहता है जो इसका आशिक रहता है। अब फिर से पुलिस उसके अमोद यादव के घर आती है और पत्नी से कहती है कि देखो हमें सब चीज मालूम चल गया है और तुम जो भी सच्चाई है बता दो, और नहीं तो फिर हम लोग अपने तरीके से पूछेंगे। क्योंकि पहली बार जब पुलिस आई थी तो उससे इसलिए नहीं पूछ रही थी कि गांव वालों को सबका साथ है और अभी पूरा पुख्ता सबूत नहीं है, अभी यहाँ पर तो सबूत है। तब उससे जब पूछा जाता है तो वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो कहती है कि हाँ वो ऐसा ऐसा बोला था कि मैं तुम्हारे आशिक को मार दूंगा, नहीं तो तुम ये सब छोड़ दो। उसको कई बार समझाया भी था, लेकिन जो पत्नी रहती है वो अपने आशिक के साथ में रहना चाहती थी, अपने आशिक के साथ में खुश रहना चाहती थी। तो इसके लिए वो अपने
प्रेमी को उस्काया, पैसे दिया और 32,000 में अपने पति को मरवा दिया। तो पुलिस अब, पति तो रहा नहीं, पत्नी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जेल भेज देती है। लेकिन इस पत्नी को एक बार भी अपने 3 साल की बच्ची का ख्याल नहीं आता है। अब उसको कौन देखेगा, उसका कौन देखभाल करेगा? अगर ये पत्नी चाहती तो शायद उस पति से तलाक ले सकती थी, चाहे और भी बहुत कुछ रास्ते हैं, लेकिन क्या पति को मरवाना ही एक अच्छा रास्ता है? आप लोग देख सकते हैं औरैया में जो घटना घट गया, जो मेरठ में घट गया, जो देवरिया में घट गया, जो इंदौर में घटा, राजा रघुवंशी मर्डर केस आप लोग जानते होंगे। ये लोग चाहती तो पति को ऐसे छोड़ सकती हैं, किसी और साथ में भाग सकती हैं, किसी और के साथ में जा सकती हैं, फिर भी ये लोग अपने पति का कत्ल करते हैं और उसके बाद जिंदगी भर जेल में रहेंगे। फिर भी ना जाने इन लोगों को क्या हो गया, किसी से सबक नहीं लेते हैं बल्कि इनको सबक लेना चाहिए कि कोई भी जुर्म करके, कोई भी गलत काम करके आज तक बचा नहीं है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने न्यूज के माध्यम से। बस आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बस आप लोग से यही विनती करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।